रियाज कॉलोनी में गर्ल्स हॉस्टल की छत गिरने का मामला। डीपीओ बहालपुर सैयद मोहम्मद अब्बास चाय वकुआ पर पहुंच गए। पानी की टंकी गिरने की वजह से हादसा पेश आया। एसएचओ सिविल लाइंस को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद तहकीकात भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि रियाज कॉलोनी में गर्ल्स हॉस्टल की छत गिरने का मामला है। डीपीओ बहालपुर सैयद मोहम्मद अब्बास चाय वकुआ पर पहुंच गए हैं। पानी की टंकी गिरने की वजह से हादसा पेश आया। एसएचओ सिविल लाइंस को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद तहकीकात भी जारी है। मासूम तालिबात की जिंदगियां दांव पर लगाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, ऐसा कहना था डीपीओ का। मुल्तान होलसेल मार्केट गला मंडी में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। चावल की कीमतों में 1000 रुपये मन इजाफा। सेला कायनात चावल 11,000 रुपये मन से बढ़कर 12,000 रुपये फी मन में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान होलसेल मार्केट गला मंडी में अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो एक दफा फिर से सर उठाने लगी हैं। अगर बात की जाए चावलों की, तो चावलों की कीमतों में जो है वो 1000 रुपये मन का इजाफा हुआ है। चावल कच्ची कायनात की बात की जाए तो कच्ची कायनात का जो इस वक्त रेट है वो 10,000 रुपये से बढ़कर जो है वो 10,800 रुपये मन हो गया। अगर सेला कायनात की बात करें तो सेला कायनात का जो रेट है वो 11,000 रुपये मन से बढ़कर जो है वो 12,000 रुपये मन हो गया। बात करने के लिए ताजिर हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भाईजान क्या कहना चाहेंगे। चावल की कीमत जो है वो पहले कम हो गई थी, एक दफा फिर से उसकी कीमत सर उठाने लगी है, कीमतों में इजाफा फिर हो गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे। डिमांड ज्यादा होने की वजह से रेट बढ़ा है। पहले डिमांड कम हुई थी रमजान शरीफ में, अब डिमांड ज्यादा होने की वजह से रेट दोबारा जो कम हुआ था वो दोबारा इंक्रीज किया है। और क्या कहना चाहेंगे, चावल की कीमत जो है वो क्यों बढ़ने लगी है? अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से भी रेट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है चावल। बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चावल एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। और माह रमजान में जो है वो चावलों की जो डिमांड है उसमें कमी हुई थी, जिसकी वजह से चावलों की जो खरीदो फरोख्त थी वो मुतासिर हो रही थी, जिसकी वजह से चावलों का रेट जो है वो कम हो गया था। अब जो है वो शादियों का सीजन जो है वो अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं सोशल वेलफेयर हेल्थ कमेटी को फंड्स की कमी का सामना है। हेल्थ वेलफेयर कमेटी को गुज़श्ता साल से ज़कात फंड्स ना मिल सके। मजीद बताएंगी मुल्तान से सुहेरा तारिक। जी बताइएगा। हेल्थ वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल के पास गुज़श्ता 1 साल से जो ज़कात फंड्स हैं उसकी कमी का सामना है। सोशल वेलफेयर की जानिब से यहाँ पर हेल्थ वेलफेयर कमेटी कायम की गई है ताकि जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनको मुफ्त इलाज की सहूलियात फ्राहम की जा सकें। लेकिन 6 माह के लिए जो ज़कात फंड्स फ्राहम किए जाते थे वो अभी तक 1 साल गुजरने के बाद भी कमेटी को फ्राहम नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो मुफ्त इलाज से महरूम हो गए हैं। इस कमेटी का मकसद ये है कि जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनकी यहाँ पर प्रॉपर तस्दीक की जाती है और उनको रजिस्टर किया जाता है, जिसके बाद उनको ना सिर्फ मुफ्त अद्वियात बल्कि मुफ्त इंजेक्शन, सर्जिकल आलात जो हैं वो भी फ्राहम किए जाते हैं। लेकिन कमेटी के पास फंड्स ना होने की वजह से जो मुस्तहिक मरीज़ हैं वो मुफ्त इलाज की सहूलियात से महरूम हो गए हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बारहा कमेटी की जानिब से जो दरख्वास्तें हैं वो जमा करवाई जा चुकी हैं, लेकिन 1 साल का अरसा गुजरने के बाद भी अभी तक फंड्स नहीं मिल सके हैं। जी सुहेरा तारिक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान के सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात का फुकदान महकमा एजुकेशन की अदम तवज्जोही के बायस तलबा साइंस की अमली सरगर्मियों से महरूम है। मुल्तान शहर के कॉलेजेस में लेबॉर्ट्रीज की 122 में से 88 असामियां खाली हैं, लेबॉर्ट्रीज वीरान है, तलबा परेशान है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शकील सुल्तान से। जी बताइएगा। जी, मुल्तान के गवर्नमेंट कॉलेजेस में तालीमी सहूलियात की बात करें, जहां तलबा को, स्टाफ को कई किस्म के मसाइल का सामना है, वहीं एक मसला देखने में आ रहा है मुल्तान के अक्सर कॉलेजेस में लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो वीरान नजर आती हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी होने की वजह से तलबा को वो वर्क नहीं करवाया जा पा रहा, क्योंकि 122 जो पोस्टें बनती हैं उसमें से तकरीबन ज़्यादा हिस्सा जो है वो खाली पड़ा है। उसका डायरेक्ट तलबा को क्या नुकसान हो रहा है, क्या वजह है, इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन दरखास्तों पर नजर सामने कर रहा है नहीं कर रहा, इस हवाले से हमसे बात करने के लिए जो लेबॉर्ट्री एसोसिएशन उसके नायब सदर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे। तकरीबन 26 कॉलेज हैं और उसमें 122 के करीब सीट सेंक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस वक्त वर्किंग में 33 आदमी काम कर रहे हैं। उसमें लैब सुपरिटेंडेंट भी मौजूद हैं 4, और लैब सुपरवाइजर मौजूद हैं, और इसी तरह सीनियर लेक्चर असिस्टेंट मौजूद हैं। अलमिया ये है कि इस वक्त जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की जो पोस्ट 55 के राउंड अबाउट हैं वो वेकेंट पड़ी हैं,
नीचे अमला जो काम करने वाला है वो लेबॉर्ट्रीज में काम नहीं हो रहा, उस तरह का स्टाफ नहीं है। हमारे जो लैब अटेंडेंट हैं उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है ताकि वो लोग भी आगे आकर काम कर सकें। जैसे क्लरिकल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ में 20% कोटा है उनका, वो 11वीं में ऑलरेडी भर्ती हो सकते हैं, लेकिन हमारे लैब अटेंडेंट जो हमारी मामून है वो नहीं कर सकते। मेरी अपील ये है सेक्रेटरी एजुकेशन साहब से और डीपीए पंजाब साहब से कि जो वेकेंट पोस्टें हैं, सैंक्शन पोस्टें हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी फंड दे चुकी है, इन पर भर्ती की जाए ताकि जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं उनको प्रॉपर काम किया जा सके। और इन लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो अपना अपरेटिस की कमी है, जो इक्विपमेंट की कमी है, जो केमिकल की कमी है, उसको ना सिर्फ इमीडिएट पूरा किया जाए ताकि इनकी पढ़ाई पर हर्ज ना हो। तालीमी जो हर्ज हो रहा है तलबा का वो मजीद ना हो और तलबा जो तालीम की मुकम्मल सहूलियात हैं उन्हें ले पाएँ और अच्छे से अपनी डिग्री को मुकम्मल कर पाएं। शुक्रिया सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान के कबाइली इलाके कोरी सलमान सखी सवर में गरज चमक के साथ बारिश, सखी सवर और कोरी सलमान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। डेरा गाजी खान में गहरे सरमाई बादलों के डेरे कोरी सलमान सखी सवर में बारिशों से मौसम सर्द और दिलकश हो गया है। आपको बता रहे हैं कि डीजी खान में कबाइली इलाकों कोरी सलमान सखी सवर में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। सखी सवर और कोरी सलमान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। डेरा गाजी खान में गहरे सरमाई बादलों के डेरे हैं। कोरी सलमान सखी सवर में बारिशों से मौसम सर्द और दिलकश हो गया है। कई रोड पक्का शहर और मुज़ाफाती इलाकों में गुज़श्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खासा खुशगवार हो गया। शहरियों का भी यही कहना है कि गर्मी के मौसम में बारिश हमारे लिए रहमत बनकर साबित हुई है। मज़ीद जानेंगे हुसैन कुरैशी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की रंगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब गर्मी का मौसम है और मौसम में जब बारिश है, बारिश के बाद जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो शहरियों के लिए रहमत साबित होती है। इस तरह के रोड तक और उसके मुलाकात में भी गुज़श्ता रात से जो है हल्की हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी कई दिनों से, तो शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आते हैं। आसमान पर इस वक्त काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और शहरी जो है वो भी मौसम को एंजॉय करने के लिए वो मुख्तलिफ जो पार्क हैं करोड़ पका के वहाँ पर उनका रुख किया हुआ है। इसी तरह अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो करोड़ पका में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। इसी तरह अगर महकमा ज़राअत की बात की जाए कि बारिश की वजह से फसलों पर क्या असरात मुरतब होंगे, तो इस हवाले से महकमा ज़राअत का कहना है क्योंकि बारिश की वजह से गन्नम की कटाई का जो सिलसिला है वो भी जारी है और गई का सिलसिला भी जारी है, तो उनका ये कहना है कि अगर मजीद बारिश होती है तो फसल जो है वो उसकी गई का जो सिलसिला है वो मुतासर होगा। इस तरह महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का जो सिलसिला अगले चंद दिनों तक जारी रहेगा। आज हुसैन कुरैशी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। 14 मई को पंजाब में होने वाले सूबाई इंतखाबात का मामला। सूबाई इंतखाबात में बिजली सप्लाई की फराहमी बिला तातुल जारी रखी जाएगी। इलेक्शन का वक्त सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगा। इलेक्शन कमीशन ने एनर्जी डिपार्टमेंट को मुरासला लिख दिया है। आपको बता रहे हैं कि 14 मई को पंजाब में होने वाले सूबाई इंतखाबात का मामला है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में पेट्रोल पंप एनओसी के इजराफ बारे इजलास हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर महर शाहिद जमान की ज़ेरे सदारत इजलास। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान नज़ीर की शिरकत, असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरमेंट अली इमरान और मुतलका अफसरान की भी शिरकत। इजलास में पेट्रोल पंप कयाम के 27 केसेस का जायजा लिया गया। अब आपको बताएं, ट्रेन पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। सैलाब के बायस बंद किए जाने वाले शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा चलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डीएस रेलवे मुल्तान का कहना है कि शालीमार एक्सप्रेस को लाहौर से कराची के लिए 1 मई से चलाया जाएगा। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रेन पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बात करें ट्रेनों के हवाले से, आज से चंद माह पहले जो है 9-1 महीने पहले एक सैलाबी सूरत हाल के बायस शालीमार ट्रेन एक्सप्रेस जो थी वो चलती थी, रेलवे की जानिब से बंद कर दी गई थी। अब दोबारा से जो है रेलवे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है शालीमार एक्सप्रेस को चलाने का
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسافروں کو ایک بڑی سہولت بھی جو ہے وہ دی گئی ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ملتان ڈویژن حماد حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے. شالیمار ٹرین جو ہے یہ ہماری ریلویز کی بہت پریسٹیجیس ٹرین ہے. اس کو بند ہو گئی تھی یہ ٹرین جب ملک میں فلڈز آئے تھے اور تمام جس طرح ٹرینیں بند کی گئی تھی اس میں یہ بند ہو گئی تھی. تو اس کو دوبارہ چلایا جا رہا ہے, نئے طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اچھی ریفربشڈ کوچوں سے. اور جو پارلر کار ہے یہ جو چائنیز جو کوچز آئی ہوئی ہیں اس کلاس کی اس میں پارلر کار لگائی گئی ہے جس میں آپ کے پاس ہر سیٹ کے اوپر LED کی سہولت موجود ہے. اور یہ عوام جو ملتان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے وزارت ریلوے کی طرف سے, ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے. یکم مئی کو جی اس کا سٹارٹ ہوگا. یکم مئی کو شالیمار لاہور سے چلے گی کراچی کے لیے اور یکم مئی کو کراچی سے چلے گی لاہور کے لیے. تو ملتان اس کا ارائیول جو ہے جو لاہور سے چلے گی وہ 10:30 بجے ہے دن کے, اور جو کراچی سے آئے گی لاہور جانے کے لیے اس کا شام کو 7 بجے اس کا ارائیول ہوگا. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یکم مئی کو یہ شالیمار ایکسپریس دوبارہ سے چلائی جائے گی جو کہ سیلاب کی صورتحال کے باعث بند کر دی گئی تھی. اور مسافروں کو یہ بھی بڑی سہولت دی جا رہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ 20 دن تک جو 20% تک جو ہے وہ کرایے میں رعایت بھی دی جائے گی. مانا بلال اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈول علیسن فوڈ سینٹر پر گندم خریداری مہم تیزی سے جاری ہے. محکمہ فوڈ کے افسران مختلف علاقوں میں متحرک ہیں. گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. فوڈ انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ حکومت نے گندم کا ریٹ بہترین مقرر کیا. خریداری مراکز پر کسانوں کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرول علیسن میں فوڈ سینٹر پر گندم خریداری مہم تیزی سے جاری ہے. محکمہ فوڈ کے افسران مختلف علاقوں میں متحرک ہیں. میاں والی محکمہ جنگلات نے شجرکاری کا ہدف مکمل کر لیا. ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر آگاہ حسین شاہ کا کہنا ہے کہ 50,000 پودے محکمہ تعلیم کے اداروں میں لگائے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے. جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اپریل اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے اور محکمہ جنگلات کو جو ہدف دیا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ میں شجرکاری کے حوالے سے وہ کہاں تک پہنچا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں DFO آغا حسین صاحب. آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے کتنا ٹارگیٹ دیا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اداروں میں پودے لگانے کا, وہ اچیو ہوا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال موسم بہار میں 50,000 پودے ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مہیا کیے ہیں. نہ صرف مہیا کیے ہیں بلکہ ان کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کی سروائیول جو ہے ان کی جو کامیابی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. اس طرح 15,000 پودے محکمہ ہیلتھ کو ہم دے چکے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر اس وقت لگائے جا چکے ہیں اور بڑے کامیاب ہیں. اس طرح پرائیویٹ لوگوں کو بھی ہم پودے 10 بلین سونامی کے تحت دے رہے ہیں اور محکمہ ڈیفینس کو بھی دے رہے ہیں اور ٹوٹل 5.5 لاکھ پودے ہم اس وقت موسم بہار میں لگا چکے ہیں مختلف اداروں کے ذریعے. جی سر یہ بتائیے جو اپریل کا اختتام چل رہا ہے سر, کیا ان دنوں بھی شجرکاری کی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ موسم ٹھنڈا ہے, ابھی وہ گرمی کی شدت بھی نہیں ہے, دھوپ میں وہ حدت بھی نہیں ہے, اس سوال سے کیا بتائیں؟ بالکل, اس وقت جو موسم ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہے اور بارشیں بھی آئے دن ہو رہی ہیں, تو یہ بالکل اس موسم میں پودے لگائے جا سکتے ہیں. اور میری یہی درخواست ہوگی آپ کے اعتبار سے کہ تمام زمیندار بھائی اور جتنے ادارے بھی ہیں اس کو شجرکاری کو جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ 5 لاکھ پودے جو ہیں ضلع میاں والی میں مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں, جن میں سرکاری ادارے بھی شامل تھے, پرائیویٹ مقام پر بھی لگائے گئے ہیں. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دنوں گرمی کی شدت نہیں بڑھی, اب بھی شجرکاری. اختر مجاز اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ملتان میں زیر انتظامیہ کے زیر اہتمام پولیو مہم کا 15 مئی سے آغاز ہوگا. 10 لاکھ سے زائد کم سن بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس ہوا. چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کیسرانی نے پولیو مہم پر بریفنگ دی. لیہ میں بھی حفاظتی ٹیکوں کا عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے. CEO ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض کی قیادت میں حفاظتی ٹیکوں بارے آگاہی واک کی گئی. مزید بات کریں گے ظاہر سرفراز سے. جی واک کا احوال بتائیے گا.
हिफाजती टीकों के मुताबिक आलमी यौम हफ्ता मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो आज सी हेल्थ के ऑफिस के अंदर एक वाक का इनेकाद किया गया, इस वाक की क्यादत सी हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज और इस साथ साथ DHO डॉक्टर महमूद नबी के महकमा हेल्थ का फीसरा होने की इस वाक के अंदर मुख्तलिफ महकमा सेहत के फीसरा और शहरी भी शरीक हुए। सी हेल्थ से बात करते सर हमारे क्या मैसेज है आज के वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका देखिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, उसी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया में भी हम हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं। 12 बीमारी के खिलाफ हम वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों की, अंडर 2 जो बच्चे हमारे होते हैं। उसमें यह कि जो छोटे बच्चों के लिए हम जो रिकमेंडेड है वैक्सीनेशन वो जरूरी है। फिर तमाम नागरिक से वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को टाइमली वैक्सीनेट कराएं। अगर वो बच्चे टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करा सकते तो हमारे जो करीबी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके उनको आप टीके लगवा सकते हैं। हमारे वैक्सीनेटर भी घरों में जाते हैं एज पर प्लान उनको टीके लगाने के लिए, ताकि बच्चा हमारा महफूज और टाइम पे उसको टीके लग सके। तो इस जो पूरे वीक का जो थीम है दैट्स अ बिग कैचअप। हम उसमें ये कि जितने हमारे बच्चे जो डी है या जो उनको जरूरी है टीका उनको वहाँ तक पहुँच सके, हमारी टीम वहाँ तक जाकर उनको वैक्सीनेट करवा सके ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज रहे और बच्चा हमारा सेहतमंद हो। बच्चे महफूज हैं सर, आप क्या पैगाम देंगे? थैंक यू सो मच जी। जैसे सीओ साहब ने फरमाया कि ये बिग कैचअप जो है हमारा 24 से 30 अप्रैल ये हर साल मनाया जाता है वीक। हमारी पूरा महीने कैंपेन भी चल रही है, इंटीग्रेटेड जो है आउटरीच इम्यूनाइजेशन कैंपेन चल रही है। और हमारा मेन फोकस वो है उन बच्चों पे जो किसी वजह से डिफॉल्टर हैं, जिनको वैक्सीनेशन नहीं की जा सकी, उन तक हम रसाई ले रहे हैं। और हमारा पब्लिक के लिए भी ये पैगाम है कि जो बच्चे रह गए हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं है उनको काइंडली जो है ना हमारी टीमों के साथ तावन करें। और तमाम शहरी वालिदैन को इस बात का पैगाम दिया है कि जो बच्चे हिफाजती चीजों से रह गए तो उनको फौरन अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आप रुक करें सादिकाबाद का। आपको बताएं कि बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। रिमझिम पड़ती फवार से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने गर्मा गर्म पकौड़ों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक जावेद अनवर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में होने वाली बारिश के बाद जो है मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। तो शहरियों ने जो है वो मौसम को इंजॉय करने के लिए जो है वो पकौड़े की स्टॉल का जो है वो रुख किया है। शहरी जो है वो गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हैं और खूब उससे अंदाज हो रहा है। शहरी मौजूद है सर, क्या कहना चाहेंगे? मौसम काफी खुशगवार हो चुका है इस हवाले से। हाँ जी माशाल्लाह, मौसम VIP हो गया है। घर वालों ने बच्चों ने फरमाइश किया, दोस्तों के साथ हम आए इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह इन भाई के पकौड़े समोसे बहुत मशहूर है, आम दिन में भी बहुत रश होता है इनकी दुकान पे। और VIP मौसम हो गया। ऐसे मौसम में तो दिल करता है बाहर निकलने का कि घर वालों के साथ निकले, दोस्तों के साथ निकले, एंजॉय करें, कोई खट्टी मीठी चटपटी चीजें खाएं। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे हमारे घूम रहे फिर रहे हैं। बिल्कुल मौसम खुशगवार होते ही जो है वो बच्चों ने भी जो है वो गर्मा गर्म पकौड़े की जो है वो फरमाइश कर दी है। शहरी जो है वो घर से निकले हैं, दोस्तों के साथ जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। कुछ शहरी और भी मौजूद है। सर मौसम काफी खुशगवार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अब्र रहमत बरसने के बाद गर्मी की शिद्दत में काफी कमी आने के बाद आज जो है हम अपने दोस्तों के साथ मौसम को एंजॉय करने के लिए एक ऐसे रेलवे स्टेशन के करीब एक पॉइंट पर आए हैं जहां पर जो है वो जिसके समोसे पकौड़े बड़े लजीज है। यहाँ पर लाइनों में लग कर जो है वो समोसे पकौड़े लेने पड़ते हैं। तो आज हम भी मौसम को एंजॉय करने के लिए इस पॉइंट पर। बिल्कुल, मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो काफी जो है वो गहमा गहमी दिखाई दे रही है पकौड़े के स्टॉल पर। जो है शहरियों का यही कहना कि हमें जो है मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। तो हमारे बच्चों ने भी जो है वो डिमांड कर दी है कि गर्मा गर्म। जावेद अनवर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।